आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है बिटवीन विच 2 पॉइंट ऑफ कॉनकेव शुड बी ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन ए मैग्निफिकेशन ऑफ, यानी इनमें से हमें कौन कौन से पॉइंट है, क्या क्या उसकी पॉइंट होनी चाहिए, तो इसके लिए हमें फाइंड करना है। तो कॉनकेव के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से तो कॉनकेव मिरर के लिए जो भी कंडीशन होंगी पहले अपन यहाँ से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर कैसा होगा, ये अपने स्फेरिकल मिरर हो गया और यहाँ से क्या होगा, ये कॉनकेव मिरर हो गया। इसके बाहर की तरफ क्या होती है, ऐसे कोटिंग की होती है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, यहाँ से अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। हम देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पोल और यहाँ कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर सॉरी सी से डिनोट कर, इसके मिड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो अपन शुरुआत में क्या करते हैं, यहाँ से शुरुआत में हमें देखते हैं, तो यहाँ से अगर फोकस एंड पोल के बीच में अपन रखेंगे, फोकस पे और पोल के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हमने, तो इससे कोई पैरेलल लाइन जाएगी, ऐसे पैरेलल लाइन जाएगी और वो कहाँ से जाती है अपने को, फोकस से। और एक लाइन कहाँ से, रेडियस ऑफ कर्वेचर से, तो वहाँ से जाएगी तो उसी में वापस आ जाएगी। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, अपनी यहाँ बनेगी। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो इमेज बन रही है वो डिस्टेंस क्या आ रही है इसकी, ये वाली डिस्टेंस क्या आ रही है, पॉजिटिव, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ रही है, एक तरह से नेगेटिव आ रही है। ठीक है, इमेज डिस्टेंस क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ से इसके लिए देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसके लिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए अपनी, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -v/u। ठीक है, अब -v मतलब u की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से नेगेटिव आ रही है और v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो अगर यहाँ से मैं अगर -v/u रखूँगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच में रखेंगे, यानी कहाँ रखेंगे, तो यहाँ से सेकंड वाले जो बी का अपना क्या आ गया, पहले आंसर आ गया, यानी +2.5 किसके लिए मैग्नीफिकेशन होगा, जब बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में रखेंगे अपन, फोकस एंड पोल। ठीक है, अब ये तो आ गया अपने बी का आंसर। अब और बाकी अपन देख रहे हैं यहाँ से, तो बाकी जैसे मान लेते हैं अब कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यहाँ पे अगर अपन कोई वैल्यू ये पुट कर दिया हमने, ठीक है, तो यहाँ से पुट करते ही तो हमारे जो अब इसके बीच में हमने पुट किया है यहाँ पे, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या है, इसकी जो एक पैरेलल जाएगी ऐसे, ठीक है, ये पैरेलल लाइन जाएगी और ये कहाँ से जाएगी, फोकस से, ऐसे। ठीक है, ये फोकस से जाएगी और दूसरी लाइन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, पीछे जाके बनेगी, और वो पीछे जाके क्या बनेगी, एकदम बिल्कुल लार्ज बनेगी, और इससे डिस्टेंस क्या है इसकी ज़्यादा बनेगी। तो इसका मतलब क्या है, अपनी v की वैल्यू क्या आई है, जो इमेज डिस्टेंस है वो v की वैल्यू क्या आ रही है, ज़्यादा, और u की वैल्यू क्या है, उससे कम। अगर v की वैल्यू ज़्यादा है अगर, तो यहाँ से अपन मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, m = -v/u, -v/u, और दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से -v/-u। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस से तो माइनस कैंसिल होगा, लेकिन v की वैल्यू क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, और u की वैल्यू कम आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या है, एक से बड़ी आनी चाहिए यहाँ से। ठीक है, एक से बड़ी आनी चाहिए, तो यहाँ से जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी। तो इसका मतलब यहाँ से जो भी वैल्यू आ रही है वो एक से बड़ी होगी। तो इसका मतलब हमें जो -3 दे रखा है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस एंड कर्वेचर के बीच में, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो यहाँ से क्या आ गया अपना आंसर, ए का आंसर हो जाएगा, जो माइनस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, 3 दे रखा है अपना -3। तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, उसके बाद में दूसरे के लिए देखते हैं। तीसरा क्या है, यहाँ से 0.4 दे रखा है, -0.4, तो वो ये कहाँ होगा, इसके लिए हम यहाँ से डिस्कस करते हैं पहले।
दोबारा एक डायग्राम बना लेते हैं इधर। जैसे मान लो ये कोई अपना क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। यहाँ से स्पेरिकल मिरर है, इसको हमने क्या बना दिया, यहाँ से कॉनकेव मिरर बना दिया। ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसके बाहर की तरफ ऐसे कोटिंग कर दी। तो हमने कहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट को पहले फोकस पे रख के देख लिया और फोकस से रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रख लिया। अब यहाँ से अगर हमने क्या किया, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, तो यहाँ से जो इसकी जो इमेज बनेगी, इसके बाद जो यहाँ से जो इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर अगर कहीं भी अपन रखते हैं तो इसकी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यानी कहाँ बनेगी, यहाँ बन जाएगी। कहाँ, अगर ये कोई हमने यहाँ रखा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी ये कोई पैरेलल लाइन जा रही है जैसे, और ये पैरेलल का लाइन कहाँ से निकलेगी, यहाँ से फोकस से। और दूसरी अगर ये देखेंगे तो ये कहाँ से जाएगी लाइन, अपनी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, अपनी यहाँ बन रही है। इसका मतलब ए बी, और ये क्या हो जाएगी, ए डैश एंड बी डैश, ठीक है। अब इसकी जो इमेज बन रही है, इसका मतलब वी की जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या हो गई, अपनी कम हो गई, और जो ये है वो ज़्यादा है। तो यहाँ से जब हम यहाँ से इसका मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालेंगे, इसका मतलब क्या है, माइनस वी अपॉन यू निकालेंगे। तो माइनस से माइनस तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यू की वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, और वी की वैल्यू कम हो रही है, कम हो गई इससे। तो मतलब क्या है, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, लेस देन वन आंसर आएगा यहाँ से। तो यहाँ से जो ऑप्शन में दे रखा है यानी -0.4, तो इसकी ये कंडीशन किसके लिए हो जाएगी, तो यहाँ से सी की कंडीशन क्या हो जाएगी, यानी जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ रखा है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।